जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्मा 13वां अध्याय। राजा दृढ़धनुवा की कथा। ऋषि कहने लगे कि हे सूर्य महाराज, राजा धनुर्वा को पुरुषोत्तम मास के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इस इतिहास को आप विस्तार से कहिए। सूर्य महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने सुंदर दृढ़धनुवा की प्राचीन कथा में तुमसे कहता हूँ। हृदय देश का चित्रधनुवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनुवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनुवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वाले के नेत्रों को आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनुवा को भी इतने प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनुवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनुवा को राजपाट सौंपकर विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। दृढ़धनुवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की ओर देह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनुवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि कर खड़े होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनुवा के बाण से घायल एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनुवा भी पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर घूमते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सारा वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यह सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझे मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में थे कि पीछे से उनकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता जा पहुंचा। महल में जाकर एकांत में बैठ गया। उसने भोजन छोड़ दिया। वह निद्रा रहित ही पड़ा रहता, किसी से बोलता नहीं। रानी ने आकर उसे प्रेम सहित कहा कि उठो, उदास क्यों हो किंतु राजा ना बोला। स्त्री का प्रेम निवेदन ठुकरा कर राजा बहुत समय ऐसे ही चिंतित और दुखी रहा। इति श्री पुनः। जय श्री कृष्ण।